Good morning, students. Today we are going to discuss the second part of the chapter Half a Rupee Worth, written by R.K. Narayan. So let us have some recap of the first video. So this is a story about a rice merchant whose name was सूबिया। सूबिया एक राइस मर्चेंट था और उसकी दुकान में हर तरह का चावल मिलता था, घटिया से घटिया भी और सबसे बढ़िया, जैसे कि दिल्ली सांभा जैसी किस्में मिलती थी। तो जो सूबिया था वो जब अकाल पड़ता था तो वो आसपास के गांव में से चावल इकट्ठा करके तब भी बेच लेता था, तब भी वो कमाई करता था, अच्छी कमाई करता था। जबकि दूसरे बिजनेसमैन जो होते थे राइस को लेकर रो रहे होते थे। तो सूबिया ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतराव चढ़ाव देखे थे। वो अपनी पिता की दुकान में एक शागिर्द के तौर पर काम किया करता था। यहाँ पर उसका पिता जो था उसकी सारी जो ख्वाहिशें थी बाहर घूमने की या मैचेस देखने की, उसका पिता जो था ऐसी ख्वाहिशों को दबा देता था। सो नेक्स्ट, जब उसका फादर मर जाता है तो सूबिया आराम से उसकी जगह ले लेता है और अपने व्यापार को, राइस बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है। और उसके पास महंगी गायें और भैंसें होती हैं और उसका जो फैमिली है वो खूब खाती पीती है। उसकी पत्नी बनारस की सिल्क की साड़ियाँ पहनती है और गहने पहनती है और उसके बच्चे जो होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए होम ट्यूटर घर में आता है। तो इस तरह से जो सूबिया था उसने अपनी कमाई से 30 एकड़ ज़मीन ले ली थी और बहुत सारे गोडाउन बना लिए थे और साथ में वो हाई इंटरेस्ट के ऊपर लोगों को लोन भी दिया करता था। जो लोग लोन नहीं चुका पाते थे वो उनके घरों को एक्वायर कर लेता था, उन पर कब्जा कर लेता था। तो जय सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। सूबिया की लाइफ काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थी, लेकिन तभी जो थी युद्ध छिड़ गया और चावल आना बंद हो गया। और साथ में ही जो गवर्नमेंट थी उसने प्राइस एंड फूड कंट्रोल जो रूल था, एक नया डिपार्टमेंट बना दिया। जो रूल था वो स्थापित कर दिया कि अब कोई भी अपनी मर्जी से चावल नहीं बेच पाएगा। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कोई भी बिजनेसमैन या दुकानदार के पास कितना चावल होना चाहिए, कौन सा चावल होना चाहिए और वो किस प्राइस के ऊपर बेचेगा। तो सूबिया इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 13, फर्स्ट पैराग्राफ। He soon found that he could still survive under a new garb। तो जल्द ही सूबिया ने यह बात पता लगा ली कि वो एक नए रूप से अभी भी अपनी दुकान को चला सकता था अच्छे से। वाई वेटिंग बिफोर ऑफिशियल्स, अफसरों के सामने उनका इंतज़ार करके, एंड सीइंग पीपल, लोगों को मिलकर, एंड फिलिंग फॉर्म्स, और कई तरह के फार्म भरने के बाद, ही वॉज सून अलाउड टू कंटिन्यू हिज बिजनेस। जल्द ही उसे अपना बिजनेस जारी रखने की इजाज़त मिल गई। एज अ फेयर प्राइस ग्रेन डिपोट, एक सस्ते अनाज के डिपो के रूप में। ही ग्रोन्ड अनहैप्पीली, वह दर्द से करहा उठा। वैन ही लर्नट दैट ही हैड टू सरेंडर ऑल द राइस हिज पीसेंट्स कल्टिवेटेड इन हिज विलेज फील्ड्स। पीसेंट्स मीन्स फार्मर्स। तो सूबिया जो था वो दुखी हो गया, दर्द से करहाने लगा जब उसे यह बात मालूम चली कि जितना भी अनाज गांव के खेतों में उसके किसान उगाते थे उसे, वो सब चावल जो था, वो अनाज जो था, उसे गवर्नमेंट को सौंपना था। द होल थिंग सीम्ड टू हिम एट्रोशियस। एट्रोशियस मीन्स घोर, घटिया। उसे यह पूरे जो सिस्टम था वो बड़ा घटिया लग रहा था। दे हैव टू फिक्स द प्राइस फॉर माई प्रोड्यूस। वो सोचता था कि सरकार मेरी पैदावार की कीमत तय करेगी। दे हैव टू गिव मी परमिशन टू टेक व्हाट आई माई सेल्फ प्रोड्यूस। जिस चीज़ को मैं खुद पैदा करता हूँ उसे ले जाने के लिए मुझे उनकी इजाज़त लेनी होगी। वट ही एक्सेप्टेड द पोजीशन विदाउट मच आउटवर्ड प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध। लेकिन उसने बिना ज़्यादा विरोध किए इस पोजीशन को, इस सिचुएशन को स्वीकार कर लिया, अडेप्ट कर लिया।
ही स्लेप्ट लिटल, वह सोता कम था, एंड लॉस्ट द टेस्ट फॉर फूड, और उसे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, स्वाद नहीं लगता था। ऑल थ्रू द डार्क नाइट्स, सारी अंधेरी रातों में, ही थॉट अबाउट दिस प्रॉब्लम, वह इस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता। फाइनली ही हैड अ सॉल्यूशन, अंत में उसे इस समस्या का हल मिल गया। ही क्राइड टू हिमसेल्फ, उसने चिल्लाकर अपने आप से कहा, आई स्टिल हैव राइस इन द फील्ड्स, अभी भी मेरे खेतों में मेरे पास चावल है। एंड आई स्टिल हैव द बैग्स इन माई गोडाउन, और मेरे गोडाउन में मेरे पास अभी भी बोरियां हैं। आफ्टर ऑल व्हाट डज द गवर्नमेंट वांट, फिर भी जो सरकार है आखिर चाहती क्या है। टू हैव थिंग्स इन नाइस शेप ऑन पेपर, कागज़ों में चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। दैट दे शैल हैव, वो सारी जो कागजी कार्रवाई है वो अच्छे से गवर्नमेंट को मिलेगी। ही केप्ट ऑल द राइस ही वांटेड फॉर सेल एंड पर्सनल यूज़, जितना भी चावल सूबिया को बेचने के लिए चाहिए था और घर में यूज़ करने के लिए चाहिए था वो उतना चावल रख लेता। बट आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ पेपर, जो दूसरों की नज़रों से बचा होता था, गवर्नमेंट की नज़र से परे था, और कागज़ में इसका कोई भी ब्यौरा नहीं दिया गया था गवर्नमेंट को। ही हैड टू गिव अवे अ लॉट ऑफ मनी टू पीपल, उसे उन लोगों को ढेर सारा पैसा देना पड़ता। हु केम टू एग्जामिन हिज स्टॉक एंड अकाउंट्स, जो उसके माल की और उसके हिसाब किताब की जांच करने के लिए आते थे। इफ़ ही पास्ड अ 10 रूपी करेंसी नोट ऑन सच एन ओकेशन, अगर ऐसे किसी मौके के ऊपर वो 10 रुपये का नोट खर्च देता था, इट मीन्ड ही हैड स्क्रीन्ड फ्रॉम प्राइंग आइज, स्क्रीन्ड मीन्स बचाना, प्राइंग आइज मीन्स निगरानी रखने वाली आंखें। 1000 रुपीज़ वर्थ ऑफ ग्रेन, तो इसका मतलब यह होता था कि ऐसे मौके पर उसने लगभग 1000 कीमत का जो अनाज था वो निगरान की आंखों से बचा लिया था। वैन ही थॉट इट ओवर, जब सूबिया ने इस प्रॉब्लम को ध्यान से सोचा, ही रियलाइज्ड दैट ऑल कंट्रोल्स वर रियली अ बून, उसे महसूस हुआ कि सभी जो रूल्स थे वो एक तरह का वरदान थे। बून मीन्स वरदान। ही डिस्ट्रीब्यूटेड अ फ्यू आनाज फॉर चैरिटी ट्वाइस अ वीक, तो हफ्ते में 2 बार वो दान के लिए कुछ आने जो थे लोगों में बांट दिया करता था गरीबों में। आनाज होता है जो पैसे से छोटी करेंसी होती है, तो 25 पैसे में 4 आने होते हैं और 50 पैसे में 8 आनाज होते हैं। एंड ब्रोक अ कोकोनट एट द टेम्पल ऑन फ्राइडेज इन एप्रिसिएशन ऑफ गॉड्स इंटरेस्ट इन हिज फेयर्स, और शुक्रवार के दिन वो मंदिर में जाकर भगवान को खुश करने के लिए नारियल फोड़ता था ताकि भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, विद एक्सपीरियंस ही बिकेम अ मास्टर ऑफ सिचुएशन, तो अनुभव के साथ सूबिया जो था वो इस मामले का, इस सिचुएशन का मालिक बन गया था। एट हिज डिपोट, अपने डिपो में, ही मेजर्ड आउट राइस विद द डेफ्ट हैंड मीन्स स्किलफुल हैंड्स, चतुर फुर्तीले हाथ, तो अपने फुर्तीले हाथों से वो अपने डिपो में चावल इस तरह से तोलता था, सो दैट एट द एंड ऑफ अ डे अ कंसीडरेबल क्वांटिटी एक्यूमुलेटेड, तो इस तरह से वो तोलता था कि दिन ख़त्म होने तक काफ़ी मात्रा में जो चावल था वो इकट्ठा हो जाता था। विच वॉज नो बॉडीज, जो किसी का नहीं था। एंड देन ही डिलेड एंड ओपनड एंड क्लोज्ड, तो फिर वह देर से दुकान खोलता, कभी कभार कभी दुकान खोल लेता, कभी दुकान को बंद रखता। एंड री ओपनड हिज शॉप इन सच अ मैनर, तो इस तरह से अपनी दुकान को दोबारा से खोलता था, एज टू मेक पीपल कम टू हिम सेवरल टाइम्स बिफोर दे कुड गेट एनी राइस आउट ऑफ हिम, तो सूबिया से चावल लेने से पहले लोगों को उसकी दुकान के कई बार चक्कर काटने पड़ते थे। When they had money he had no stock, जब लोगों के पास पैसा होता था सूबिया के पास चावल नहीं होता था, माल नहीं होता था। और when he had rice they had no money, जब सूबिया के पास चावल होता था लोगों के पास पैसा नहीं होता था।
बाय ऑल दिस, इन सभी चीज़ों से ही एक्यूमुलेटेड अ वास्ट मीन्स बिग वास्ट क्वांटिटी ऑफ राइस एवरी वीक। तो इस तरह से वो हर हफ्ते एक चावल की बड़ी मात्रा इकट्ठी कर लेता था। एंड देन आउट ऑफ हिज विलेज हार्वेस्ट ओनली अ स्मॉल पोर्शन रीच्ड द फूड डिपार्टमेंट, और फूड डिपार्टमेंट को उसकी गांव की फसल में से बहुत कम हिस्सा ही पहुंचता था। वेरी सून ही कन्वर्टेड वन ऑफ हिज हाउसेज इन अ बैक स्ट्रीट इनटू अ गोडाउन, बहुत जल्दी ही उसने पिछली गली में अपने एक घर को गोडाउन में बदल दिया, गोदाम में बदल दिया। एंड देयर पाइल्ड अप मीन ढेर लगा देना, राइस बैग्स फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग, सीलिंग मीन्स छत, और उस गोडाउन में फर्श से लेकर छत तक चावल की बोरियां को चिनवा दिया। इट वॉज सपोज्ड टू बी अ स्टोर ऑफ वेस्ट पेपर एंड रैग्स, बाहर से देखने से यह रद्दी कागज़ का और फटे पुराने कपड़ों का कोई स्टोर लगता था। विच कलेक्टर फॉर द पेपर मिल्स, यहाँ पर पेपर मिल के लिए रद्दी कागज़ इकट्ठा किया जाता हो, बाहर से देखने से ऐसे लगता था। नेक्स्ट फ्रॉम पेज नंबर 14, ही नेवर सोल्ड हिज राइस एक्सेप्ट इन अ स्मॉल क्वांटिटीज़, वह कभी भी अपना चावल नहीं बेचता था कि सिवाय इसके कि वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में चावल बेचता था। एंड टू नोन कस्टमर्स, और जान पहचान वाले ग्राहकों को ही वह चावल बेचता था। ही टुक देयर कैश इन एडवांस, वो एडवांस में उनसे नगद रुपये ले लेता था। एंड टोल्ड देम टू कॉल लेटर, और कहता था उन्हें वो बाद में बुलाएगा थोड़ी देर बाद। ही ऑलवेज थ्रू इन अ डाउट, वह हमेशा लोगों को दुविधा में, शक में रखता था। देयर वॉज अ पर्सन हु हैड अ लिटल राइस, तो वो लोगों से कहता था कि वहाँ पर एक आदमी है जिसके पास थोड़ा चावल है। आई डोंट नो इफ़ ही स्टिल हैज़ इट, मैं नहीं जानता कि अभी भी वह चावल उस आदमी के पास है। एनीवे लीव द कैश विद मी, चलो कोई नहीं, आप यह नगद रुपये जो है मेरे पास छोड़ जाओ। समटाइम्स ही रिटर्न द मनी विद सॉरी नॉट अवेलेबल, तो कई बार वह सॉरी कहकर जो था रुपये लोगों से जो कैश एडवांस ले लेता था वो वापस कर देता था कि चावल उनको नहीं मिला था। द मैन said he had it, but you know how we can never count on these things nowadays, तो वो nowadays means आजकल, तो वो उस आदमी को जिसको पैसे लौटाता था उससे कहता था कि उस आदमी ने मुझे कहा था कि मेरे पास चावल है, लेकिन अब आजकल आप किसी के बारे में कुछ नहीं जान सकते, आजकल आप किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होगा। वन इवनिंग एज ही हैड जस्ट क्लोज्ड हिज शॉप, एक शाम को जैसे ही सूफिया ने अपनी दुकान बंद की। एंड स्टार्टेड आउट विद द की इन हिज पॉकेट, और पॉकेट में चाबी डालकर जैसे ही निकलने लगा। अ पर्सन हॉल्टेड बिफोर हिम, एक आदमी उसका रास्ता रोकर खड़ा हो गया। हॉल्टेड मीन्स रास्ता रोकर खड़ा हो गया। एंड सेड ओ यू हैव क्लोज्ड, ओ क्या तुमने मेरी अपनी दुकान बंद कर दी। जस्ट माई लक, ओ मेरी किस्मत कि मैं अभी आया था और अभी अभी मेरे आने से पहले ही तुमने दुकान बंद कर दी। स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट द लेसन टिल नाउ। अबाउट द सेकेंड पार्ट वी हैव डन आवर सेकेंड पार्ट, सो नेक्स्ट पोर्शन we will complete in the third video. In the last portion we will do in the third video. So students, here is your home and assignment. Here are 2 questions. Find out answers of both the questions and write your answers in your notebooks in clean and beautiful handwriting. Till then, thank you very much. Have a nice day.